हिमाचल से एक सवाल है, क्या हम नदियों को गहरा और पहाड़ियों को कटते नहीं देख रहे? ऊना की पहाड़ियां गायब हो रही हैं। सोमभद्रा स्वां नदी खुदी हुई खाई लगती है। कालेश्वर, चामुखा, चंबापत्तन, बलाहर, कूना, खैरन खड, मसे खड, कलूर, दशमी पातशाही गुरुद्वारा नदौन, जलाड़ी, देहरा और जयसिंहपुर में पवित्र ब्यास और उसकी सहायक नदियों को दिन रात लूटा जा रहा है। सार यही है कि खनन माफिया अब हिमाचल की हर पहाड़ी, हर नदी पर आंखें गड़ाए हुए है। कांगड़ा जिले की न्यूगल नदी पर लगने जा रहे क्रशर का विरोध बताता है कि जनता जाग रही है। उसे लालची नेताओं के प्रपंच समझ आने लगे हैं। सुलह विधानसभा क्षेत्र की थुरल खास पंचायत के लोग हों या सैदू, कौना, गढ़थू और उबरी गांव की जनता, इन गांव का एक भी बाशिंदा यह नहीं चाहता कि नदी को लुटाया जाए। न्यूगल नदी का अविरल वेग थमने लगा है। यहाँ के वासी नदी को और ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहते। सैदू गांव के सेवानिवृत्त सैनिक और अब अध्यापक अनिल कुमार क्रशर और खनन के खिलाफ है। वो बताते हैं कि हमारी नदी खत्म हो रही है। क्रशर इन गांवों का संतुलन बिगाड़ देंगे। नदी पहले से ही अवैध खनन का शिकार हो रही है। हमारी फसलें और पानी के स्रोत खतरे में पड़ जाएंगे। प्रदूषण बढ़ेगा और गांव सदा सदा के लिए क्रशर के शोर में गुम हो जाएंगे। सैदू गांव का एक भी व्यक्ति अगर क्रशर के पक्ष में नहीं है तो जबरदस्ती कैसी? क्यों हिमाचल का नेता आज जनता की बजाय खनन माफिया के साथ खड़ा है? न्यूगल नदी पर प्रस्तावित क्रशर की ज्वाइंट इंस्पेक्शन की जानकारी भी गांव वालों को नहीं थी। निरीक्षण करने आए एसडीएम को भी गांव वालों ने पूरी बात समझा दी है। अब सरकार की ओर से जवाब आना बाकी है कि जनता की सुनी जाती है या रेत वालों की। न्यूगल एक खूबसूरत नदी है। नेताओं के चहेते इस नदी को सालों से लूट रहे हैं। खनन माफिया ने ब्यास और सोमभद्रा की तरह इसकी धारा भी पलट दी है। प्रवासी मजदूरों की पूरी फौज इस नदी को दिन भर कुरेदती रहती है। स्थानीय निवासी खनन नहीं चाहते। वो जान चुके हैं कि न्यूगल में खनन माफिया आने वाली पीढ़ियों की कब्र खोद रहा है। मगर हिमाचल के लालची नेता माफिया को पैदा करके अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। यहाँ की नदियों और पहाड़ों की रक्षा तो दूर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार खनन माफिया पर विशेष कृपा बनाए हुए है। जयराम सरकार की निष्क्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस खनन माफिया को राक्षस बताया था, जयराम सरकार उसी राक्षस के पक्ष में पिछले 4 सालों से खड़ी है। अगर बीजेपी सरकार को हिमाचल की परवाह होती तो वो जंगल, पहाड़ और नदियों की रक्षा करती। मगर निरंकुश माफिया छाती ठोक कर हिमाचल की जनता को बता रहा है कि सरकार उसकी है, तुम्हारी नहीं। अगर सत्ता खनन माफिया के साथ नहीं है तो भला किसकी मजाल थी कि वो दिन रात नदियों में जेसीबी और पोकलेन को उतारने की हिम्मत करता? अगर हिमाचल का नेता खनन माफिया का बंदा नहीं है तो किसकी हिम्मत थी कि स्वां नदी का रेत ऊना से 1200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में बिकता? हिमाचल के नेता ही राज्य के सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। बात सीधी सी है, रक्षक ही भक्षक है। हिमाचल के प्राकृतिक स्रोतों पर इन नेताओं की दृष्टि का ही नतीजा है कि पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, खनन माफिया से मित्रता जारी रहती है। ऊना में खनन माफिया का जनक आज विपक्ष का एक बड़ा नेता है। वो स्वां नदी में क्रशरों की बाढ़ ले आया था। विपक्ष के उस नेता के कारण ऊना की स्वां नदी में ऐसी लूट मची कि सैकड़ों गांव सदियों तक नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। ब्यास नदी का खनन माफिया एक मंत्री के साथ मिलकर हर पल नदी लूट रहा है। खनन से होने वाली काली कमाई 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल होगी। हिमाचल को बेच दलाली खाने वाले कई नेता विधानसभा में जब जाएंगे तो कानून जनता के पक्ष में नहीं, खनन माफिया के पक्ष में बनेंगे। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपके इलाके का सबसे बड़ा नेता खनन माफिया का तगड़ा यार होगा। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल के जिस इलाके में खनन की समस्या है वहां आप माफिया की पीठ पर नेता का हाथ ही पाएंगे। लूट का ट्रेंड एकदम साफ है। खनन की दलाली के बिना हिमाचल की राजनीति अधूरी है। नेता फूल वाला भी मिलेगा और हाथ वाला भी, परंतु जगबीर सिंह सूर्यवंशी जैसे लीडर कम मिलेंगे जो खुलेआम माफिया को चुनौती देते हैं। न्यूगल नदी आगे जाकर ब्यास नदी में मिलती है। कालीनाथ कालेश्वर महादेव के भक्त जगबीर सिंह सूर्यवंशी ने विपक्ष पर खनन माफिया से जुड़े होने के आरोप लगाए हैं। सूर्यवंशी बताते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह ने खैरन खड में पुलिस पार्टी पर हुए जानलेवा हमले के बाद रक्कड़ चौकी को थाना बना दिया था। पुलिस पर हमला खनन माफिया ने किया था। तब जो खनन माफिया था वो बीजेपी से संबंध रखता था, मगर माफिया के कई सदस्य अब कांग्रेस में आ चुके हैं। सूर्यवंशी बताते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, ब्यास नदी को दोनों पार्टियों के नेता ही लूट रहे हैं। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों ब्यास नदी के माफिया की जेब में हैं। फिर आवाज कौन उठाए?
ऐसे जंगल राज में हिमाचल के संसाधनों की रक्षा कौन करे? सरकार बेलगाम खनन को बहुत हल्के में ले रही है। वो भूल रही है कि नदियां और पहाड़ नहीं बचेंगे तो हिमाचल भी नहीं बचेगा। हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए प्रदेश में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। समस्त भारत की रेत बजरी की जरूरतें ये पूरा नहीं कर सकता। आज खनन नीति में बदलाव की आवश्यकता है। हिमाचल की रेत बजरी पत्थर प्रदेश से बाहर ना जाएं। मौजूदा खनन कोई टिकाऊ उद्योग नहीं है, यह विध्वंस को जन्म दे रहा है। कुएं, बावड़ियां और ट्यूबवेल सूख रहे हैं। जंगलों को वन काटू साफ कर चुके हैं। बची खुची कसर आग पूरा कर देती है। गंजे पहाड़ जेसीबी के पंजों का शिकार हो जाते हैं। हिमाचल के उजड़ने की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी वैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं है। गांव के बुजुर्ग सारी कहानी बतला देंगे। वो आपको बता देंगे कितनी प्रजातियां नष्ट हो गई हैं और कितनी विलुप्त होने वाली हैं। आने वाले वक्त में रेत बजरी सोने के भाव बिकेंगे। इस लूट को तुरंत रोका जाए, पर क्या करें, माफिया ने भी जिद पकड़ रखी है कि वो नदियां पहाड़ नहीं छोड़ेगा। उसकी सोच को बल सरकार से मिलता है, क्योंकि सरकार माफिया की है, जनता की नहीं। देखो जी, बोधी गल करती है 10 साल बाद इतने पानी नहीं मिलना। वाटर लेवल हमारे ट्यूबवेल था, कम से कम 1.5 फुट उसका फुवारा जाता था ऊपर जाकर के 3 फुट। अब वो पानी समर्सिबल से ले रहा जा रहा है। वैसे ही ये स्वां बनता था, अब स्वां देखो कितना नीचा हो गया। क्यों हुआ? हमने खनन करने नहीं दिया, स्वां में खनन हो रहा है। वहाँ खनन होगा तो वहाँ गहराता जाएगा, पानी इधर कभी नहीं आ पाएगा। मतलब ही नहीं पानी आने का। ये देखो पानी ऐसे स्वां था। वो कहता ना कि स्वां ऐसी तो नहीं ऐसे स्वां था भाई जी। पानी ऐसे था, हम छोटे छोटे थे, पशु चराते थे बाप दादाओं के साथ। ये स्वां का चप्पा, ये क्या जाने, ये धनपत क्या जाने की भी पैसे वाला कभी स्वां में गया है। ये तो क्रैशर लिया तब गया जब उससे पैसे लेने थे, जिससे क्रैशर इसने खरीदा है। उसने बेचा तंग होकर, जहां से माल नहीं हम उठा रहे थे, इसने ले लिया कि मैं उठा लूंगा। ये बात है। बिल्कुल नथिंग, कोई गांव में फायदा नहीं है, उल्टी हमें नौबत है, हमें परेशानी है इससे। रात को हम सो नहीं सकते, ठल ठल इनके ट्रैक्टर चलते रहते हैं। दिन में तो पूछो मत। जब हम घर से निकलते हैं कि कहीं जाना है तैयार होकर नहा धोकर, तो अगर ट्रैक्टर आगे से निकल जाए, टिप्पर धूल ओ वो पूरा भर देता है। बुजुर्ग रास्ते से जा नहीं सकते हैं, बच्चे रास्ते से जा नहीं सकते हैं ऐसा। और तेज आते हैं, इन्हें कोई किसी का डर नहीं है। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਘਾਹ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਘਾਹ ਵੱਢ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਰੇਤ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਦਾ ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, रेत ही है देखो, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। कई साल पहले इतना पाया जाता था। हाँ, इदा पाया जाता था। ये स्वां सारे मतलब कई साल पहले इदा स्वां था। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ था। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ था, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ था ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ थे। ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਦੇ थे, ਪਾਣੀ ਚੋਂ।